हेलो बच्चों, आज हम रैखिक प्रोग्रामन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। अब ऊपर हमारा वर्ड आ गया स्मृति चिन्ह। दो तरह के हो गए, ए और बी प्रकार के हो गए, तो इसको हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे स्मृति चिन्ह ए और स्मृति चिन्ह बी। अब बुक में रीड करते हैं। ए प्रकार के स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे काटने में समय मिनट में और जोड़ने में समय, ये भी मिनट में। तो 5 मिनट काटने में और 10 मिनट जोड़ने में। इसी तरह से बी प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने में और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। दिया गया है काटने के लिए कुल समय 3 घंटे 20 मिनट है। ये काटने का कुल समय 3 घंटे 20 मिनट है। तो अधिकतम समय 3 घंटे 20 मिनट है और जोड़ने के लिए 4 घंटे उपलब्ध है। जोड़ने में 4 घंटे उपलब्ध हैं। अब क्योंकि यह मिनट में दिया हुआ है तो इसको भी हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। 60 थी 180 और 20 200 और 60 चुका 240। फिर आगे हमें दिया है प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर ₹5, ये 5 रुपये, और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 6 रुपये का लाभ होता है। ₹5 और 6 जो है ये लाभ होगा, इससे हमारा जेड बनेगा। आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। ज्ञात कीजिए लाभ के अधिकतमीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने कितने स्मृति चिन्हों का कंपनी द्वारा निर्माण होना चाहिए। तो ए प्रकार के स्मृति चिन्ह और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह। तो माना ए प्रकार के स्मृति चिन्ह x और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह y हैं। इस ए के नीचे x लिख दिया और बी के नीचे हमने y लिख दिया। अब हम इससे समीकरण बनाएंगे। समीकरण इस तरह से बनती है 5x + 8y। अधिकतम का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, तो 5x + 8y लेस देन इक्वल टू 200। ये हमारी समीकरण बन गई। स्मृति चिन्ह को काटने का व्यवरोध 5x + 8y लेस देन इक्वल टू 200, समीकरण 1। और जोड़ने का व्यवरोध 10x + 8y लेस देन इक्वल टू 240। यहाँ पे समय 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 120। अब ये असमीकरण जो पहले वाली है उसका संगत समीकरण लेंगे हम। ये लेस देन इक्वल टू का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लग जाएगा। 5x + 8y इक्वल टू 200। अब एक बार y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 25। तो बिंदु 40 0 हो गया और 0 25 हो गया बिंदु हमारा। अब हमने x अक्ष और y अक्ष लिया और 1-1 सेंटीमीटर पे हम डॉट लगा देंगे, x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी। अब बिंदु दिए 40 0, तो 40 0 मतलब 5 के हम अंतर पे 5 10 15 20 25 30 35 और 40। इस तरह से यहाँ 5 10 15 20 25 30। पहला बिंदु हमारा है 40 0, तो ये हो गया 40 0 और दूसरा है 0 25। इन दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए ये रेखा आ गई हमारी। इस रेखा का नाम है 5x + 8y = 200। यहाँ लिख देते हैं 5x + 8y = 200। अब इसका छायांकित भाग हम देखते हैं, तो 0 0 रखते हैं छायांकित भाग के लिए। ये 0 ये 0, 0 इज़ लेस देन 200 सत्य है। तो जिस तरफ 0 0 है उस तरफ शेड करेंगे हम। इधर की तरफ हम शेड कर देंगे 0 0 की तरफ। अब दूसरी समीकरण 5x + 4y लेस देन
इक्वल टू 120। इसका संगत समीकरण 5x + 4y इक्वल टू 120। एक बार y को 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 24 और x को 0 रखेंगे तो ये बचेगा, ये आ जाएगा 30। बिंदु आ गए 24 0 एंड 0 30। इसका ग्राफ बनाते हैं अब। 24 हमारा इस जगह आएगा 24 0 और 0 30, ये बिंदु आ गया 0 30। इन दो को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। दोनों तरफ इसमें एरो लगाएंगे और रेखा का नाम होगा 5x + 4y इक्वल टू 120। इसमें भी हम छायांकित भाग देखते हैं। छायांकित भाग 0 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 0 इज लेस देन 120, ये सत्य है। तो जिस तरफ 0 0 है उस तरफ शेड कर देते हैं। अब इस पे इस तरफ 0 0 है, इस तरफ शेड हो जाएगी। दोनों की शेड इस तरफ आ रही है तो कॉमन एरिया हमारा ये होगा, ये हमारा इसमें कॉमन एरिया हो गया। इसको हम शेड करके शो करेंगे। फिर x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऋणोत्तर पूर्णांक है, अतः छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब जहाँ दोनों रेखाएं कट रही हैं ये है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है हमें। तो यहाँ पे इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू 20 आ जाएगी, y की वैल्यू 20 हम यहाँ रख देंगे तो 20 × 160 इधर आ जाएगा, 40 आ जाएगा और x की वैल्यू 8 आ जाएगी। बिंदु आ जाएगा 8 20। इसका नाम A, यहाँ O है, B C, ये जो शेडेड रीजन है इसके चारों कोनों, ये A B C O चारों कोने हैं, हमारे कोणीय बिंदु हैं। सुसंगत क्षेत्र OABCO परिबद्ध है। Z 5x + 6y है, यहाँ पे x और y की वैल्यू रखते जाएंगे और ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम सॉल्व करके। सबसे बड़ा है, अधिकतम निकालना 160, इसका सामने देखोगे 8 और 20 है। मीन्स A प्रकार के 8 स्मृति चिन्ह तथा B प्रकार के 20 स्मृति चिन्ह। 8 और 20 है तो 8 ये हो गए और A प्रकार के 20 का निर्माण करके 160 रुपये का अधिकतम लाभ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 करते हैं हम। एक सौदागर 2 प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें क्रमशः 25,000, क्रमशः का मतलब डेस्कटॉप की कीमत 25,000 है और पोर्टेबल की कीमत 40,000 है। पोर्टेबल मीन्स लैपटॉप, इनको बेचने की योजना बनाता है। तो डेस्कटॉप और पोर्टेबल दोनों को ऊपर लिख लेंगे हम। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग 250 नगों से अधिक नहीं होगी। कुल उसने जो कंप्यूटर बनाने हैं वो 250 बनाने हैं। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर की नगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें मान लेंगे कि डेस्कटॉप की संख्या x है तथा पोर्टेबल की संख्या y है। यहाँ पे पहले संख्या लिखेंगे, संख्या x है और y है और अधिकतम कितने बनने हैं 250। 250 कंप्यूटर बनने हैं जिसमें डेस्कटॉप x और पोर्टेबल y। अब 250 से अधिक नहीं हो सकती, तो कंप्यूटर की संख्या के लिए व्यवरोध कितना है? व्यवरोध है x + y ≤ 250। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमें दिया हुआ है, जिसे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करे यदि उसके पास निवेश के लिए रुपये 70 लाख से अधिक नहीं है। मतलब टोटल 70 लाख रुपए हैं, 70 लाख से ऊपर वो 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकता। हमें यहाँ डेस्कटॉप की कीमत 25,000 दी हुई है और पोर्टेबल की कीमत 40,000 दी हुई है और 70 लाख, अधिकतम 70 लाख रुपए हैं। 70 लाख कंप्यूटर की कीमत के लिए व्यवरोध 25,000 x + 40,000 y ≤ 70 लाख। 70 लाख को हमने ऐसे लिख दिया तो ये हमारी समीकरण बन गई।
फिर हमें दिया हुआ है कि यदि डेस्कटॉप नमूने पर उसका लाभ 4500 और पोर्टेबल नमूने पर 5000 लाभ हो। लाभ 4500 और 5000, तो ये हमारा जेड की वैल्यू, जेड इज इक्वल टू 4500x प्लस 5000y। अब असमीका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 का संगत समीकरण निकाल लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, y को 0 रखेंगे x की वैल्यू 250 आ जाएगी, x को 0 रखेंगे y की वैल्यू 250 आ जाएगी। तो बिंदु आगे 250 0 एंड 0 250। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये x डैश और ऊपर y डैश। अब तुम देख रहे हो हर एक ग्राफ में मैंने प्रथम चतुर्थांश को ज़्यादा रखा है, दूसरा भी नहीं दिखाया, तीसरा भी नहीं और फोर्थ भी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में। वो किस वजह से? क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए इसमें हम 1 सेंटीमीटर पर डॉट लगाते जाएंगे। जैसे x अक्ष पे लगाया वैसे ही y अक्ष पे लगाएंगे। अब इसमें हमें बिंदु दिया है 250, तो इसको हम क्या करेंगे 50 50 50 100 150 200 और 250। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे ले लेंगे 50 100 150 200 250। अब एक बिंदु था हमारा 250 0 और इधर था 0 250। इन दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। ये हमने रेखा खींच ली। इस रेखा का नाम रख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 250। अब इसका छायांकित भाग देखते हैं। 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन 250 सत्य है। जिस तरफ 0 0 है उस तरफ शेड करेंगे हम। इधर की तरफ हमने शेड कर दी इसमें। अब दूसरी असमीका 25,000 प्लस 40,000 y लेस देन इक्वल टू 70 लाख। इसमें हम 5,000 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ 5x बचेगा, यहाँ 8y बचेगा और यहाँ पे 70 लाख है। 5,000 को अगले स्टेप में यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे तो 5x प्लस 8y, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए और 5 से ये कटा 1400 आ गया। तो ये आ गया 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1400। इसका संगत समीकरण हो गया 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 1400। ग्राफ बनाएंगे। ए बाय वाई को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 280 आ जाएगी, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 175 आ जाएगी। बिंदु 280 एंड 0 175। इसका ग्राफ बनाते हैं आप। ये बिंदु हो गया 0 175 और ये बिंदु हो गया 280 0। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा का नाम रख देंगे 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400। अब इसका छायांकित भाग शो करेंगे। 0 0 रखेंगे, 0 इज़ लेस देन 1400 सत्य होता है, ठीक है। तो जिस तरफ 0 0 उस तरफ शेड होगी, तो ये इस तरफ शेड हो जाएगी हमारी। ये जो शेडेड रीजन है हमारा, क्योंकि पहला चतुर्थांश है, वो भी हम लिखेंगे अभी। आगे लिखते हैं। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0। ऋणिता पूर्णांक क्या होता है? छायांकित भाग पहले चतुर्थांश में होगा। और दोनों का जो दो रेखाएं हैं, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। सॉल्व करेंगे दोनों रेखाओं को। y की वैल्यू 50 आ जाएगी और x की वैल्यू, जब y 50 यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू 200 आएगी। तो बिंदु आ जाएगा 200 एंड 50। वो बिंदु हम यहाँ लिख देंगे 200 और 50। ये A कर देंगे, इसका नाम B और इसका C। इन चार कोनों से ये O है, इन चार कोनों से परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र आ गया। अब हम लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र OABCO परिबद्ध है। ये A B C, ये Z की वैल्यू है हमारी। इसमें X और Y की वैल्यूज़ रखते जाएंगे इसमें से देख के। यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 11,25,000 आ गया यहाँ पे। इसमें 11,50,000 और 88,75,000। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला है 11,50,000। ये अधिकतम लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ, जगह नहीं है, अधिकतम इस पे लिख देती हूँ मैं। तो
अब देखो यहाँ पे 200 और 50, तो यहाँ लिखेंगे 200 डेस्कटॉप कंप्यूटर तथा 50 पोर्टेबल का संग्रह करने पर 11,50,000 रुपये का लाभ होता है। इन 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।